ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में खून के सौदागरों की गैंग हुई सक्रिय। ब्लड दिलाने के नाम पर हड़पे 10,000 रुपए। आयर नदी को बचाने के लिए आंदोलन का हुआ शंखनाद। ग्रामीणों ने ढोल बजाकर प्रशासन को जगाने का किया प्रयास। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रेमी जोड़े को लेकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। और मोबाइल छीनकर फरार हुए बदमाश, विरोध करने पर युवक पर किया जानलेवा हमला। उदयपुर के सबसे बड़े संभाग स्तरीय एमबी अस्पताल में एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक मासूम के इलाज के लिए आए पिता को मदद का झांसा देकर एक बदमाश ने 10,000 रुपए ठग लिए। अस्पताल परिसर में सक्रिय गिरोह ने पीड़ित की मजबूरी का फायदा उठाया और ब्लड दिलाने के बहाने उसकी जमा पूंजी लेकर रफू चक्कर हो गया। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर का महाराणा भोपाल चिकित्सालय, जहां संभाग भर से लोग उम्मीद लेकर आते हैं, अब ठगों का सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। ताजा मामला पीड़ित कमलेश मेघवाल के साथ पेश आया, जिनका बच्चा फिलहाल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। कमलेश ने बताया कि वो अपने बच्चे के पास वार्ड में मौजूद थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें बाहर चलने को कहा। हैरानी की बात यह है कि उस जालसाज के पास पीड़ित के बच्चे की पूरी जानकारी पहले से मौजूद थी। उसने कमलेश को एक पर्ची दिखाई और पूछा कि क्या उनके बच्चे का नाम कृष्ण मेघवाल है। नाम सही होने पर कमलेश को उस व्यक्ति पर भरोसा हो गया। इसके बाद आरोपी ने कहा कि बच्चे के लिए तुरंत खून की जरूरत है और उन्हें ब्लड बैंक चलना होगा। ठग पीड़ित को बातों में उलझाकर सीधे ब्लड बैंक की तरफ ले गया। वहां पहुंचते ही उसने खून के इंतजाम के नाम पर कमलेश से 10,000 रुपए की मांग की। बदहवास पिता ने बिना सोचे समझे अपने पास रखे पैसे उसे थमा दिए। इसके बाद आरोपी ने बेहद शातिराना अंदाज में कमलेश से कहा कि आप जाकर आधार कार्ड लेकर आओ, तब तक मैं आगे की प्रक्रिया पूरी करता हूँ। जैसे ही पीड़ित आधार कार्ड लेने के लिए पीछे मुड़ा, वो बदमाश मौका पाकर वहां से गायब हो गया। जब काफी देर तक वो शख्स नहीं लौटा, तब कमलेश को ठगी का एहसास हुआ। हॉस्पिटल में मेरा बच्चा एडमिट है। क्या एक व्यक्ति आया था, मेरे को बोला कि आपको ये बाहर चलो। मैं बाहर गया तो उसने मेरी पर्ची बताई कि आपका कृष्ण मेघवाल नाम है आपके बच्चे का। हाँ, क्या आपको ब्लड बैंक में चलना है। सीधे मेरे को वहां लग गया। एक 10,000 मांगे उन्होंने, मैंने दिए। उन्हें बोला आधार कार्ड लेके आओ। आधार कार्ड लेने आए, जीते वो गायब हो गया। अब मैं उसको जानता नहीं हूँ व्यक्ति को। बोले एक तो ये था, काला सा था, छोटी छोटी दाढ़ी थी और ये नहीं कैप थी, हाइट ये 5 फीट लमसम। उदयपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली आयर नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अब जन आंदोलन का बिगुल बज चुका है। बुधवार को नदी किनारे बसे 1 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीण लामबंद हुए और अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। साधु संतों की मौजूदगी में शंखनाद और मां गंगा की आरती के साथ इस अभियान का आगाज हुआ। उदयपुर की ऐतिहासिक आयर नदी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसी को लेकर बुधवार को नदी किनारे बसे गांवों में भारी आक्रोश देखा गया। आंदोलन की शुरुआत बड़ी ही आस्था और संकल्प के साथ की गई। 1 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीण अपने अपने गांवों से ढोल लेकर आयर के किनारे पहुंचे। ढोल की थाप के जरिए सो रहे प्रशासन को जगाने का प्रयास किया गया। तो वहीं साधु संतों द्वारा किए गए शंखनाद ने इस आंदोलन को एक धार्मिक और सामाजिक स्वरूप दे दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आयर नदी अब पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। हालात इतने बदतर हैं कि इसका पानी अब जानवरों के पीने लायक भी नहीं बचा है। तकनीकी पक्ष पर बात करते हुए ग्रामीणों ने चिंता जताई कि नदी के पानी का पीएच स्तर लगातार गिरता जा रहा है,
जो पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक आयड़ के विकास के नाम पर केवल खोखले वादे ही किए गए हैं। अब समय आ गया है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और ठोस कदम उठाए। आंदोलनकारियों ने उदयपुर की आम जनता से भी अपील की है कि जिस नदी के लिए आज गंगा आरती की गई है, उसे बचाने के लिए इस महासमर में शहर का हर नागरिक अपना सहयोग दे। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आयड़ अपनी पुरानी पहचान वापस नहीं पा लेती, ये संघर्ष जारी रहेगा। शंखनाद करने के साथ ही मां गंगा की आरती की गई है। हम इस आयड़ नदी की वजह से आसपास के 1 दर्जन से भी अधिक गांवों में प्रदूषण पूर्णतः फैल चुका है। जानवरों के पीने लायक भी पानी नहीं है। आयड़ नदी का पीएच काफी गिरा हुआ है। हम चाहते हैं शासन प्रशासन से, सरकार से ये मांग करते हैं कि आयड़ नदी के ऊपर जो बार बार ढकोसले किए जा रहे हैं कि आयड़ नदी का विकास होगा। आज विकास करने की बारी आ चुकी है। सरकार इस ओर झुके, तैयार हो जाए। और उदयपुर की आम जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि इस पावन आयड़ नदी के लिए आज हमने आरती की है मां गंगा की। तो उदयपुर की आम जनता से निवेदन है कि सभी इस आरती के महासमर में शामिल हो, इस आंदोलन में शामिल हो। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक प्रेमी युगल वहां अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचा। युवती के परिजनों को उनके आने की भनक पहले से ही थी, जिसके चलते जैसे ही जोड़ा सामने आया, दोनों पक्षों में तीखी झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते कलेक्ट्रेट जंग का मैदान बन गया, जहां पुलिस को बीच बचाव के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उदयपुर का जिला कलेक्टर कार्यालय मंगलवार को भारी हंगामे का गवाह बना। जानकारी के अनुसार एक युवक और युवती ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह कर लिया था, जिससे युवती के परिजन बेहद नाराज थे। मंगलवार को जब ये नवविवाहित जोड़ा किसी काम से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, तो वहां पहले से घात लगाए बैठे परिजनों ने उन्हें घेर लिया। परिजनों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से युवक युवती के साथ बहस शुरू कर दी और युवती को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगे। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई और परिसर में जोरदार नारेबाजी और चीख पुकार सुनाई देने लगी। सूत्रों का कहना है कि परिजन इस विवाह को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और युवती को वापस घर ले जाना चाहते थे। कलेक्ट्रेट जैसे सुरक्षित क्षेत्र में हंगामे की खबर मिलते ही गोपालपुरा थाना पुलिस सक्रिय हुई और तुरंत जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले प्रेमी युगल को भीड़ से अलग किया और सुरक्षा घेरे में लिया। पुलिस ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन जब माहौल ज्यादा बिगड़ने लगा तो युवक और युवती को तुरंत पुलिस वाहन में बिठाकर सुरक्षित रूप से थाने ले जाया गया। युगल के थाने जाने के बाद पीछे पीछे परिजन भी भोपालपुरा थाने पहुंच गए। पुलिस की सूझबूझ और समय पर किए गए हस्तक्षेप के बाद ही कलेक्ट्रेट परिसर में स्थिति सामान्य हो सकी। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठा रही है। लेकिन सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में सोमवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब आमली रोड पर वॉक कर रहे एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले युवक का मोबाइल छीना और विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीट दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पिंडवाड़ा नगर के आमली रोड पर सोमवार शाम एक युवक पर अज्ञात बदमाशों द्वारा किए गए हमले से इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार हरीश मेघवाल रोज की तरह शाम के समय वॉक पर निकला था। इसी दौरान 4 अज्ञात बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। जब हरीश ने मोबाइल छीने जाने का विरोध किया तो बदमाशों ने उसे धक्का दिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पिंडवाड़ा थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए टीमों को लगाया गया है,
जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस वारदात के बाद क्षेत्रवासियों में पुलिस के प्रति रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि आम रास्तों पर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे आमजन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की पहचान के प्रयास जारी हैं। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। सलुम्बर जिले में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सलुम्बर थाना क्षेत्र के डाल गांव से सामने आया है, जहां चोरों ने एक ही रात में 5 सूने मकानों को निशाना बना दिया। हैरानी की बात यह रही कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई, फिर भी चोर बेखौफ नजर आए। घटना के बाद गांव में डर का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। सलुम्बर जिले में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सलुम्बर थाना क्षेत्र के डाल गांव का है, जहां देर रात करीब 12 बजे से 2 बजे के बीच चोरों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने गांव के 5 सूने मकानों के ताले तोड़े, घरों के अंदर घुसकर अलमारियां और पेटियां तोड़ दी और सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि चोर गांव की गलियों में आराम से घूमते नजर आ रहे हैं। उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें किसी तरह का डर नहीं था। बताया जा रहा है कि गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित 3 मकानों को भी निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, चोरों ने कुछ घरों के बाहर से किवाड़ बंद कर दिए, जिससे अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके। सुबह जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो गांव में हड़कंप मच गया। टूटे ताले और बिखरा सामान देख लोग सहम गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सलुम्बर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी हेमेंद्र चौहान अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बड़ा सवाल यही है कि चोर इतने बेखौफ क्यों हैं और गांवों की सुरक्षा व्यवस्था आखिर कब तक मजबूत होगी। उदयपुर नगर निगम ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को निगम टीम ने डोर टू डोर प्लास्टिक कैरी बैग सप्लाई करते एक सप्लायर को रंगे हाथों पकड़ा। मौके से भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक और 2 पहिया वाहन जब्त किया गया है। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने और बेचने वालों पर रोजाना सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उदयपुर नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। निगम टीम रोजाना छापामारी कर बड़े और छोटे गोदामों के साथ साथ सप्लायरों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को डोर टू डोर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग की सप्लाई करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया। नगर निगम उदयपुर आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि न्यू भोपालपुरा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति दोपहिया वाहन से दुकानों और सब्जी विक्रेताओं को प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग सप्लाई कर रहा है। सूचना के आधार पर नगर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी को टीम के साथ मौके पर भेजा गया। टीम ने भोपालपुरा में सीपीएस स्कूल के बाहर प्रदीप गांछा नामक व्यक्ति को उसकी स्कूटी पर पकड़ा। स्कूटी के आगे फुटरेस्ट पर रखे थैले में अलग अलग साइज के प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग मिले, जिनका वजन करीब 15 किलोग्राम पाया गया। मौके पर ही कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के साथ परिवहन में उपयोग की जा रही एक्टिवा स्कूटी को भी जब्त कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने प्लास्टिक कैरी बैग दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को बेचने की बात स्वीकार की। निगम आयुक्त ने एक बार फिर आमजन से अपील की है कि वे दैनिक जीवन में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें और कपड़े या कंपोस्टेबल थैलियों का इस्तेमाल करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम का ये अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रोजाना कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में खून के सौदागरों की गैंग हुई सक्रिय। ब्लड दिलाने के नाम पर हड़पे 10,000 रुपए। आयर नदी को बचाने के लिए आंदोलन का हुआ शंखनाद। ग्रामीणों ने ढोल बजाकर प्रशासन को जगाने का किया प्रयास। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रेमी जोड़े को लेकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। परिजनों ने किया जमकर हंगामा।
और मोबाइल छीनकर फरार हुए बदमाश, विरोध करने पर युवक पर किया जानलेवा हमला। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।